भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। राजीव गांधी को देश में अनेक सुधारों के श्रेय दिए जाते हैं। देश में कंप्यूटर क्रांति, मतदाताओं की उम्र कम करना और महिलाओं को 33% आरक्षण इनकी प्रमुख उपलब्धि रही है। इस सबके इतर राजीव का जन्म भारत के सबसे प्रभावशाली गांधी परिवार में हुआ, लेकिन राजीव का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। राजीव गांधी एयरलाइन में पायलट की नौकरी किया करते थे, जिसके एवज में उन्हें 5,000 रुपए की तनख्वाह मिला करती थी। हालांकि उस दौर में 5,000 रुपए काफी मायने रखते थे। वर्ष 1970 में आए राजीव गांधी अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद इंदिरा को सहयोग देने के लिए 1972 में सक्रिय राजनीति से जुड़े। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। बात मई 1981 की है, जब राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा के लिए उपचुनाव लड़ने वाले थे। वे अपने उपचुनाव के दौरान क्षेत्र में घूम रहे थे। कुछ घंटों बाद उन्हें लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन तभी खबर आई कि 20 किलोमीटर दूर तिलोई में 30 से 40 झुग्गियों में आग लग गई है। उन्होंने लखनऊ जाने की बजाय अपनी कार का रुख तिलोई की तरफ मोड़ दिया। वहां उन्होंने जल गई झुग्गियों में रहने वालों को दिलासा दिलाया। इस बीच उनके पीछे खड़े संजय सिंह उनके कान में फुसफुसाते रहे, सर आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। लेकिन राजीव पर संजय गांधी की इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने लोगों से बात करना जारी रखा। जब वो सबसे मिल चुके तो उन्होंने संजय से फिर मुस्कुराकर पूछा, यहाँ से लखनऊ पहुंचने में कितना समय लगेगा। द लोटस ईयर्स पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया इन द टाइम ऑफ राजीव गांधी किताब में अश्वनी भटनागर लिखते हैं, संजय सिंह ने जवाब दिया, कम से कम 2 घंटे, लेकिन अगर आप स्टीयरिंग संभालें तो हम 1 घंटे 40 मिनट में वहां होंगे। राजीव ने गाड़ी में बैठते ही कहा, उन तक खबर पहुंचा दीजिए कि हम 1 घंटे 15 मिनट पर अमौसी हवाई अड्डे पहुंच जाएंगे। राजीव की कार इस तरह चली जैसे स्पेस शटल चलता है। तय समय से पहले राजीव हवाई अड्डे पर थे। एयरलाइन की नौकरी के दौरान वे अपनी पहचान सामने नहीं लाना चाहते थे। फ्लाइट के दौरान पूरा नाम बताने की मनाही रहा करती थी, लेकिन तेज गति से कार चलाने के शौकीन राजीव बहुत ही अनुशासित ढंग से विमान चलाते थे। शुरू में वो डकोटा चलाते थे, लेकिन बाद में वो बोइंग उड़ाने लगे थे। जब भी वो पायलट की सीट पर होते थे, कॉकपिट से सिर्फ अपना पहला नाम बताकर यात्रियों का स्वागत करते थे। उनके कैप्टन्स को भी निर्देश थे कि फ्लाइट के दौरान कभी भी उनका पूरा नाम न बताया जाए। अश्वनी भटनागर अपनी किताब में एक दिलचस्प वाकया का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वर्ष 1965 में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे तो वे एक ग्रीक रेस्टोरेंट में जाया करते थे। भटनागर लिखते हैं कि राजीव उनके साथ रहते थे। राजीव ने रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटनी को बताया कि उन्हें सोनिया की बगल वाली मेज पर बैठा दें। मेज के एवज में चार्ल्स ने इस काम के लिए दुगने पैसे वसूले। बाद में उन्होंने राजीव गांधी पर सिमी गोरीवाल की बनाई फिल्म में कहा कि मैंने पहले किसी को इतने अधिक प्यार में नहीं देखा। जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो अपना खर्चा चलाने के लिए वे आइसक्रीम बेचा करते थे और सोनिया से मिलने पर साइकिल पर जाया करते थे। हालांकि उनके पास एक पुरानी फोक्सवैगन हुआ करती थी, जिसके पेट्रोल का खर्चा उनके दोस्त शेयर करते थे। मशहूर पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं, वर्सिटी रेस्टोरेंट में रोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों का जमावड़ा लगता था। वो सब बियर पिया करते थे। उनमें से राजीव अकेले थे जो बियर को हाथ भी नहीं लगाते थे। तभी सोनिया की नज़र उस लंबे काली आंखों और मोहक मुस्कान वाले मासूम लड़के पर पड़ी। दोनों तरफ आकर्षण बराबर का था। राजीव ने पहली बार एक नैपकिन पर उनके सौंदर्य पर एक कविता लिखकर एक वेटर के जरिए सोनिया की तरफ भिजवाई थी। सोनिया उसे पाकर थोड़ा असहज हुई थी, लेकिन राजीव के एक जर्मन दोस्त ने, जो सोनिया को भी जानते थे, एक संदेश वाहक की भूमिका को बखूबी निभाया। किदवई लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि राजीव ने आखिर तक सोनिया को नहीं बताया कि वो भारत की प्रधानमंत्री के बेटे हैं। बहुत समय बाद एक अखबार में इंदिरा गांधी की तस्वीर छपी। तब राजीव गांधी ने सोनिया से कहा कि यह उनकी मां की तस्वीर है। तब कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने उन्हें बताया कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं। तब जाकर सोनिया को पहली बार पता चला कि वह जिसके साथ प्रेम में है वह कोई साधारण शख्स नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का बेटा है। इन सब के अलग राजीव गांधी के जिंदा दिल इंसान रहे। उनके अंदर ओहदे और पारिवारिक विरासत का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह की एक घटना 1985 में हुई। राजीव गांधी ने गृह सचिव राम प्रधान को देर रात फोन मिलाया। उस समय प्रधान गहरी नींद सो रहे थे। उनकी पत्नी ने फोन उठाया। राजीव बोले, क्या प्रधान जी सो रहे हैं? मैं राजीव गांधी बोल रहा हूँ। उनकी पत्नी ने तुरंत उन्हें जगा दिया। राजीव ने पूछा, आप मेरे घर से कितनी दूर रहते हैं? प्रधान ने बताया कि वह 2AB पडारा रोड पर हैं। राजीव बोले,
मैं आपको अपनी कार भेज रहा हूं, आप जितनी जल्दी हो यहां आ जाइए। उस समय राजीव के पास पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय कुछ प्रस्तावों के साथ आए हुए थे। चूंकि राय उसी रात वापस चंडीगढ़ जाना चाहते थे, इसलिए राजीव ने गृह सचिव को इतनी रात तलब किया था। 2 घंटे तक ये लोग मंत्रणा करते रहे। रात 2 बजे जब सब बाहर आए तो राजीव ने राम प्रधान से कहा कि वह उनकी कार में बैठे। प्रधान समझे कि प्रधानमंत्री उन्हें गेट तक ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन राजीव ने गेट से बाहर कार निकालकर अचानक बाईं तरफ टर्न लिया और प्रधान से पूछा, मैं आपसे पूछना भूल गया कि पंडारा रोड किस तरफ है। अब तक प्रधान समझ चुके थे कि राजीव क्या करना चाहते हैं। उन्होंने राजीव का स्टीयरिंग पकड़ लिया और कहा, सर अगर आप वापस नहीं मुड़ेंगे तो मैं चलती कार से कूद जाऊंगा। प्रधान ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि वह इस तरह के जोखिम नहीं उठाएंगे। बड़ी मुश्किल से राजीव गांधी ने कार रोकी और जब तक गृह सचिव दूसरी कार में नहीं बैठ गए वहीं खड़े रहे। कुछ समय बाद राजीव एक बैठक के लिए लक्षद्वीप गए, जहां वजाहत हबीबुल्लाह प्रशासक हुआ करते थे। हबीबुल्लाह याद करते हैं, राजीव हेलीपैड की तरफ जा रहे थे। हम उनके साथ जीप में बैठे हुए थे। तभी किसी ने दिखाया कि वे व्हेल मछलियां पानी में फंस गई हैं। वहां पानी कम होने में वे काफी उथले हो जाते हैं। व्हेल्स पानी के साथ आ गई लेकिन वापस नहीं जा पा रही थी और वहीं पर छप छप कर रही थी। राजीव ने गाड़ी रुकवाई और अपने जूते पायजामा पहने ही पानी में उतर गए। मैं सूट पहने हुए था। मैं भी कूदता फांदता राजीव के पीछे पहुंचा। राजीव के साथ कई लोग दूसरे भी पानी में पहुंच गए। उन्होंने उन लोगों की मदद से व्हेल को उठाया और वापस उस जगह पर छोड़ दिया जहां पानी अधिक था।